नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम जो कराया जा रहा है, उसी के संबंध में जनरल स्टडीज़ फोर्थ पेपर का वीडियो है। उससे पहले निबंध का, हिंदी का और जीएस फर्स्ट पेपर का जो है कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर एनके स्टडी को सब्सक्राइब कर उसके प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, या फिर दोस्तों इसी वीडियो में जो है कि टेलीग्राम चैनल का, एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल का लिंक भी उपलब्ध है। आप उसके क्लिक करके भी सारा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम का जनरल स्टडी फोर्थ पेपर है। जो इसका निर्धारित समय है 3 घंटे है, जो अधिकतम अंक है 200 अंक है। जो विशेष अनुदेश दिया गया है, समझ लेते हैं कि विशेष अनुदेश में क्या कहा जाता है। तो इस पेपर में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ से 10 प्रश्न लघुत्तरी है, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 तथा खंड ब से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी है, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। जो दूसरा अनुदेश है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो तीसरा अनुदेश है, प्रत्येक प्रश्न या भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। जो चौथा है, प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें, अर्थात जितने शब्द सीमा की बात की गई है कि लघुत्तरी में 120 शब्द सीमा है और दीर्घ उत्तरी में 200 शब्द सीमा निर्धारित है। जो पांचवा अनुदेश है, उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। तो आइए देखते हैं कि कुल 20 प्रश्न कौन कौन से हैं। खंड अ में क्या पूछा गया है, वह खंड ब में क्या पूछा जा रहा है। तो जो खंड अ है, खंड अ में जो पहला प्रश्न है, नीति शास्त्र क्या है, व्हाट इज इथिक्स, मानव जीवन में इसकी भूमिका की विवेचना करना है। नीति शास्त्र के मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसी को लेकर इसकी विवेचना करना है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन ह्यूमन लाइफ। तो जो प्रश्न नंबर 2 है, नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की क्या प्रक्रिया है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथिंग इन द मॉरल वैल्यूज़। क्या नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से चरित्र निर्माण में सहायता प्राप्त होती है, विवेचना करना है इसका। तो वेदर स्ट्रेंथिंग ऑफ मोरल वैल्यूज़ हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग, डिस्कस। तो प्रश्न नंबर 2 ये रहा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में अ और ब है, 2 प्रश्न है। तो इसमें लिखा जा रहा है कि संक्षिप्त टिप्पणियाँ करना है। जो अ है, लोक सेवक की नैतिक जिम्मेदारियाँ क्या होती है, उसके बारे में व्याख्या करना है। जो ब है, लोकहित एवं सूचना का अधिकार, इसको लेकर इसमें व्याख्या करना है, अर्थात इस पर निबंध लिखना है। जो ए है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जो बी है, पब्लिक इंटरेस्ट एंड द राइट टू इन्फॉर्मेशन है। जो प्रश्न नंबर 4 है, जो प्रश्न नंबर 1 है वो 8 अंकों का है। जो प्रश्न नंबर 2 है वो भी 8 अंकों का है। प्रश्न नंबर 3 8 अंकों का है, जो 4-4 अंकों का है, 2 भागों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 4 भी 8 अंकों का है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि सार्वभौम धर्म क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना करना है। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल रिलीजन, डिस्कस इट्स मेजर एलिमेंट्स। जो 5वां प्रश्न है, गांधी के असहयोग आंदोलन पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करना है। Consider the non-cooperation movement of Gandhi's from the philosophical point of view। तो प्रश्न नंबर 5 इस तरह रहा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि लोक सेवकों की लोकतंत्रीय अभिवृत्ति एवं अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति में विभेद कीजिए। डिफरेंटिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ पब्लिक सर्वेंट। प्रश्न नंबर 6 है, जो 8 अंकों का है। प्रश्न नंबर 7 है, जनता के विरोध के संबंध में अनुनय के गुणों और अवगुणों की व्याख्या करना है। ये भी 8 अंकों का है। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ परसुएशंस इन रिलेशन टू पब्लिक प्रोटेस्ट। प्रश्न नंबर 8, जो अ ब स 3 भागों में विभाजित है, 8 अंकों का है। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण करना है। अ, पारदर्शिता, बी अर्थात ब, जवाबदेही, स, दृढ़ विश्वास का साहस। एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। ए, ट्रांसपेरेंसी, बी, अकाउंटेबिलिटी एंड सी, करेज ऑफ कन्विक्शन। जो 9वां प्रश्न है, उसमें पूछा जा रहा है कि हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय सुझाने हैं। ये भी 8 अंकों का है। वी आर विटनेसिंग increasing instance of sexual violence against women in the country. Despite legal provisions against it, the number of such incidents are
इंक्रीजिंग सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर टू टैकल दिस मिनैक। तो प्रश्न नंबर 9 ये रहा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर जो 10 है उसमें पूछा जा रहा है कि आप एक ईमानदार तथा उत्तरदायी सिविल सेवक हैं। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित करते हैं। ये भी 8 अंकों का है, जिसमें अ है, एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है, जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। तो 10 प्रश्न नंबर 10 का अ है ये। प्रश्न नंबर 10 का जो ब है, जब अनुचित साधनों को अपनाने वालों की संख्या बड़ी होती है तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उपयुक्त जो दोनों कथन हैं उनके गुण दोषों सहित जांच करना है। तो प्रश्न नंबर 10 रहा ये। प्रश्न नंबर 10 के बाद जो खंड अ के बाद खंड ब शुरू होता है, सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी के 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, ये जो प्रश्न नंबर जो 11 है वो 12 अंक का है, जो 12वां प्रश्न है वो भी 12 अंक का है, अर्थात जो सेक्शन बी है वो 12 अंकों का होगा। इसमें प्रश्न नंबर 11 पूछा जा रहा है कि धार्मिक कट्टरता किसी भी लोकतांत्रिक देश की उन्नति में बाधक रही है, इसकी विवेचना करना है। प्रश्न नंबर 12, कार्ल मार्क्स के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की समकालीन लोक सेवा में भूमिका की परीक्षा कीजिए। तो प्रश्न नंबर 12 ये रहा सेक्शन 20 से प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर 12। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि अवसाद और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने में गीता का निष्काय कर्मयोग किस प्रकार सहायक हो सकती है, विवेचना करना है। ये जो है कि लेटेस्ट घटना पे आधारित है, अवसाद और आत्महत्या को रिलेट करके जो है कि बताना है। प्रश्न नंबर 14 है, सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत क्या हैं, क्या वे सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता है, इसका मूल्यांकन करना है। ये भी 12 अंकों का है। प्रश्न नंबर 13 भी 12 अंकों का था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 जो है एक डिसीजन मेकिंग से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि आप एक पीसीएस अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं और विभिन्न चरणों को पार कर व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु एलिजिबल हो गए हैं। साक्षात्कार हेतु जाते समय रास्ते में आपने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पोती के साथ कहीं जा रहा है। अचानक उसे आपके सामने दिल का दौरा पड़ता है और बुजुर्ग की पोती आपसे सहायता की पुकार करती है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, विस्तृत रूप से इसको चर्चा करना है। दोस्तों इसमें जो है कि डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है। बोला गया है कि आप पीसीएस अधिकारी बनने के लिए तत्पर हैं और जो है कि इंटरव्यू के लिए एलिजिबल पाए गए और इंटरव्यू जा रहे हैं और रास्ते में जो है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक बुजुर्ग जो है कि अपनी पोती के साथ है और अचानक जो है कि ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसे दिल का दौरा पड़ जाता है बुजुर्ग को, और बुजुर्ग की सहायता करने के लिए उसकी पोती जो है आपसे सहायता मांग रही है। तो इसके एवज़ में आप क्या करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कमी नहीं है जहां संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी यात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। यहाँ यात्रा की जहाँ मात्रा होना चाहिए था कि जहाँ संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं, उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर को पुष्ट करना है। प्रश्न नंबर 16 में ऐसा पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 17 है जो क्या सार्वजनिक सेवाओं में समानुभूति की कोई भूमिका है, उपयुक्त उदाहरण के साथ अपनी बात को समझाना है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि प्रशासन में भावनात्मक बुद्धि की उपादेयता की विवेचना करना है। प्रश्न नंबर 19 जो है सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, उदाहरणों के द्वारा अपने उत्तर को संपुष्ट करना है। तो इस तरह जो है कि सेक्शन बी में सभी प्रश्न जो है 12-12 नंबर के हैं। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर जो प्रश्न नंबर 20 होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि मीनू सदैव अपनी सहेलियों को यह बताती रहती है कि उसे समाज सेवा से बहुत लगाव है। उसकी सहेलियों ने पाया कि वह किसी भी समाज कल्याण क्रियाकलापों में सहभागिता नहीं करती। उसकी एक सहेली के पिता एक गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ से संबंध है तथा वह समाज के गरीब वर्गों के लिए निरंतर समाज कल्याण क्रियाकलाप जैसे मुफ्त कपड़े एवं दवाइयों का वितरण आयोजित करते रहते हैं। मीनू की सहेली ने कई बार एनजीओ के लिए समय देने के लिए कहा पर मीनू ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है, जबकि वही दूसरी बता रहा है कि जो उसके पिताजी हैं वो एनजीओ से संबंध है और वह समाज कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं
और मुफ्त कपड़े, दवाइयों का वितरण करते रहते हैं, जबकि मीनू उसके अपोज़िट है। मीनू ने ऐसा कहा भी है समय देने के लिए, लेकिन मीनू ने इसमें कोई अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई है। तो बताना है कि मीनू के व्यवहार के लिए क्या संभावित स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं? मनोवैज्ञानिक तौर पर औचित्य सिद्ध करना है। तो ये प्रश्न नंबर 20 था। तो दोस्तों इस तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस मेंस में जो है कि 2 सेक्शन था, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे गए थे जो 8-8 अंकों का था। सेक्शन बी में भी 10 प्रश्न पूछे गए थे जो कि 12-12 अंकों का था, और जो सेक्शन ए में 125 शब्द सीमा थी, सेक्शन बी में 200 शब्द सीमा थी। तो इस प्रकार कुल अधिकतम अंक 200 होते हैं और 3 घंटे का समय दिया गया है। तो इस तरह समान अध्ययन प्रश्न पत्र 4 का यह पेपर है यूपी पीसीएस मेंस का। अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं यूपी पीसीएस मेंस से संबंधित, तो एनके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2019 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि सभी का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ पे भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। या फिर दोस्तों एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, उसे क्लिक करके भी आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2019 से संबंधित जो है कि और भी पेपर होंगे। बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।